सभी 10th वाले देखो, आपके 12 पार्ट तक अर्धवार्षिक परीक्षा में आना है। 12 पार्ट में से आपके एक सही जोड़ी आएगी, आप खुद देख लेना। और 11 पार्ट में से भी आपकी एक सही जोड़ी आएगी और एक क्वेश्चन इसमें से आएगा 11 पार्ट में से, वो भी 3 नंबर का। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखना, अपनी स्क्रीन कर लेना फुल और क्वालिटी कर लेना 720 पे, वरना आप लोग कहोगे भैया कुछ दिखता नहीं है। ठीक है, तो आज बताने वाला हूँ अध्याय 1 के 2 के सभी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो जो आपके अर्धवार्षिक परीक्षा में आएंगे, आप खुद देख लेना। तो पहले देख लेते हैं अपन अध्याय 1 के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आपको क्या आना चाहिए, आपको ये वाला क्वेश्चन है उदाहरण 2, इसको कर लेना अच्छे तरीके से, बिल्कुल ये तो आ गया पेपर में, आप खुद देख लेना। आपको अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना आना चाहिए, कैसे ज्ञात करते हैं, एक क्वेश्चन इसमें से आएगा और ये क्वेश्चन तो बिल्कुल कर लेना अच्छे से। उदाहरण 3, इसमें से एक क्वेश्चन आएगा, एक आएगा इसमें और एक आएगा इसके अथवा में, यानी इस अध्याय से टोटल 2 प्रश्न आने वाले हैं, यानी कि 4 नंबर के। इसलिए सभी अच्छे से कर लेना ये वाले 2 क्वेश्चन। तो उदाहरण 4 कर लेना और फिर इसके बाद जो क्वेश्चन आपके अगला आएगा वो आएगा ये वाला। देखो, आपको सिद्ध करना होगा कि कर्णी 2 एक अपरिमेय संख्या है। इसके बदले में आपका आ सकता है कर्णी 3, कर्णी 5। इसलिए सभी ये वाला क्वेश्चन अच्छे से समझ लेना, इसको सॉल्व कैसे करते हैं। और ये वाला क्वेश्चन तो आ गया आपके एग्जाम में, आप खुद देख लेना। उदाहरण 6 भी कर लेना। इसके बाद अपना अध्याय 1 हो गया पूरा खत्म। अब आएंगे अध्याय 2 पे, बहुपद पे। बहुपद में आपको क्या आना चाहिए, सभी देखो। ये दिया है उदाहरण 1, इसमें आपको शून्य ज्ञात करने होते हैं। तो शून्य कैसे ज्ञात करते हैं, इसमें से आपका शून्य वाला ये वाला आएगा, इसके 2 शून्य होंगे। सबको पता है इसका 2 शून्य क्यों होंगे, क्योंकि बहुत सरल अध्याय है ये वाला। तो सभी ये उदाहरण 1 के सारे कर लेना, देखो इसमें आंसर भी दिए हैं, अच्छे से कर लेना सभी। ठीक है, फिर इसके बाद आते हैं अपन उदाहरण 2 कर लेना। एक क्वेश्चन इसमें से भी आएगा, यानी कि इसमें से 2 क्वेश्चन आने इस अध्याय में से। इसलिए सभी इस अध्याय को अच्छे से कर लेना, इसकी जांच भी कर लेना कि जांच कैसे करते हैं, इसके शून्य कैसे ज्ञात करते हैं। उदाहरण 3 अच्छे से बिल्कुल रट लेना इन सवालों को, तो इम्पोर्टेंट ही बता रहा हूं। बस खत्म। इसके बाद आते हैं अपन अध्याय 3 पे। अब अध्याय 3 में आपको क्या समझना है, आपको क्या आना चाहिए। इस अध्याय में आपको आना चाहिए ये वाला, देखो A1/A2, ये तीनों आनी चाहिए आपको, कि संगत कब होता है, असंगत कब होता है, एक हल कब होते हैं, अनेक हल कब होते हैं। इसलिए ये वो है ना सारणी, इस सारणी को अच्छे से कर लेना, आपकी किताब में सारणी दी होगी ये। उदाहरण 2, ये क्वेश्चन पूछेगा, देखो आपका ऐसा कि रेखाएं कैसी होंगी, बिंदु प्रतिच्छेदी होंगी, समांतर होंगी, संपाती होंगी। इसलिए अच्छे से कर लेना, ये सारणी समझ लेना। 2 नंबर में क्वेश्चन आएगा इसमें से, सिर्फ सारणी में से। अब आ जाओ 4 नंबर पे। इस अध्याय से एक क्वेश्चन 4 नंबर का आना है। वो सबको पता है क्वेश्चन कौन सा आता है, क्वेश्चन आपका आता है प्रतिस्थापन विधि का। आपको प्रतिस्थापन विधि आनी चाहिए, आपको प्रतिस्थापन विधि बननी चाहिए। इसलिए सभी ये वाली विधि अच्छे से कर लेना। उदाहरण 5, उदाहरण 6, ये क्वेश्चन कर लेना, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, क्योंकि इस अध्याय के सिर्फ इंपॉर्टेंट ही बता रहा हूँ और कुछ नहीं बता रहा हूँ। विलोपन विधि आनी चाहिए सबसे, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, ये दोनों विधि अच्छे से बननी चाहिए। ठीक है, यानी प्रतिस्थापन विधि आपको और विलोपन विधि दोनों आनी चाहिए। उदाहरण 8 कर लेना। इसके बाद अपनाते अध्याय 4 पे। अध्याय 4 को अच्छे से करना, इसमें आपके क्वेश्चन ये वाला पूछेगा, इसमें से एक क्वेश्चन तो आएगा, इसमें से एक क्वेश्चन तो आ गया ये वाला। और आपको इस अध्याय से मूल ज्ञात करने आने चाहिए कि मूल ज्ञात कैसे करते हैं।
ठीक है। और मूलों की प्रकृति आपको बिल्कुल बननी चाहिए। उदाहरण 4 कर लेना। ये देखो ये दिए तीनों, इन तीनों को रट लो, आपके 1 नंबर पक्के हो जाएंगे, क्योंकि ये आपके विकल्प में आएंगे, खालिस्तान में आएंगे, सही जोड़ी में आएंगे। और उदाहरण 4 तो बिल्कुल पेपर में मोस्ट इंपोर्टेंट है, 5 नहीं करना। और आपको इस अध्याय से टी वाले सूत्र के सवाल आते हैं, विविक्त कर वाले, वो आप पे बनने चाहिए। विविक्त कर इस अध्याय से आपको बनने चाहिए, और मूल ज्ञात करने आप पे बनने चाहिए इस अध्याय से। तो सभी अध्याय 4 के अच्छे से कर लेना। ये अध्याय 5 पे आ जाओ। उदाहरण 1, इसमें आपको ए का मान और डी का मान लिखना होता है। तो आपको बनना चाहिए कि ए का मान क्या होता है और डी कैसे निकालते हैं, ए कैसे निकालते हैं। एन वपत के सवाल अच्छे से कर लेना। उदाहरण 2, ये तो बिल्कुल आ गया, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। उदाहरण 3, इसको ना देखे थोड़ा जूम कर दे रहा, देखो। उदाहरण 3 कर लेना अच्छे से। ये वाला सूत्र बिल्कुल रट लेना जो पेपर में आपके आता है ना। इस अध्याय के सारे सूत्र याद कर लेना, फिर एन पदों का योग हो जाता है, इसलिए ये दिया उदाहरण 4। अच्छे से बिल्कुल कर लो इन क्वेश्चनों को। उदाहरण 6, देन ये अध्याय अपना खत्म हो गया। और इस अध्याय से आपको क्या आना चाहिए, आपको ए ज्ञात करना आना चाहिए, आपको डी ज्ञात करना आना चाहिए, आपको एन व पद ज्ञात करना आना चाहिए, आपको एस एन बराबर ज्ञात करना आना चाहिए, मतलब एन पदों का योग कैसे ज्ञात करते हैं। आपको ये बिल्कुल बेसिक चीज़ें आनी चाहिए, तभी ये अध्याय आप पे बनेगा, वरना अध्याय आप पे बनेगा नहीं बिल्कुल। आप क्वेश्चन देख के जाओगे, वहाँ पे सब भूल जाओगे। निर्देशांक ज्यामिति में आपको दूरी सूत्र अच्छे से कर लेना है। उदाहरण 1 कर लेना। उदाहरण 2 कर लेना। थोड़ा जूम कर देता हूँ, लो देख लो क्वेश्चन कैसा है। दूरी सूत्र में आपको आना चाहिए कि दूरी कैसे निकालते हैं। ठीक है, ये दिया है दूरी सूत्र, अच्छे से याद कर लो इस दूरी सूत्र को, क्योंकि यही आपके पेपर में आने वाला है। एक सवाल दूरी सूत्र में आएगा 2 नंबर का, आप खुद देख लेना। विभाजन सूत्र आपसे बनना चाहिए, कैसे निकालते हैं। उदाहरण 3 अच्छे से कर लेना, और इसका ये सूत्र तो याद कर लीजिए पूरा। उदाहरण 4, फिर इसके बाद उदाहरण 5 कर लेना। छठवां क्वेश्चन, सातवां। ये सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ, वैसे नहीं बता रहा हूँ कि किताब के पूरे बता दिए, वरना मैं चाहता हूँ तो किताब में टिक लगवा देता। मैं वही बता रहा हूँ जो आपके अर्धवार्षिक परीक्षा में आने हैं। अब देखो आपका ये अध्याय आ गया, इसमें आपको क्या करना है। देखो इसमें से क्वेश्चन एक आ सकता है, कौन सा आएगा, कौन सा आएगा, ये वाला। देखो आपका सिर्फ अकेला इसका सूत्र लिखना होगा आप, इसलिए इसका सूत्र आप याद कर लेना, बस खत्म। अध्याय ये सारा खत्म हो गया अपना। ये वाले भी कर लेना थोड़े थोड़े से, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी आ सकते हैं, 1-2 नंबर के। प्रायिकता में से आपको सिर्फ एक कर लेना, सिर्फ ये अकेला। ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये आपके 1 नंबर में आ सकते हैं पेपर में, इसीलिए बोल रहा हूँ। वरना आप लोग वहाँ पेपर देने जाओ, क्वेश्चन आ गए, फिर क्या करोगे। इसके बाद आ जाओ त्रिकोणमिति का परिचय। ये है अध्याय आपका वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि आपके इसी में से कम से कम नहीं तो 6 से 7 नंबर का आना है। ठीक है, आपको इस अध्याय से क्या आना चाहिए, आप पे क्या बनना चाहिए। देखो ये दिए सारे, ये कर लेना। साइन कॉस टेन क्या होते हैं, लंबा बटे कर्ण क्या होता है, लाल बटे कक्का क्या होता है, आप पे ये आने चाहिए। और ये उदाहरण 1 कर लेना अच्छे से, सभी पे ये सारणी बननी चाहिए। आप साइन के मान याद कर लेना अच्छे से, क्योंकि साइन के मान आपके पेपर में पूछे जाएंगे, साइन के और टेन के मान सही जोड़ी में। उदाहरण 2 कर लेना, ये तो आ गया पेपर में, देख लेना आप खुद। हो सके तो ये याद कर लेना आप, सर्व समीकाएं इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन आ सकती हैं आपके एग्जाम में।
और एक अध्याय एक क्वेश्चन ये कर लेना, बस खत्म। जहाँ तक आपको इस अध्याय से क्या बनना चाहिए, 8.1 के सवाल आप पे बनने चाहिए। और आपको साइन का मान क्या होता है, कॉस का और टेन का मान ये ज्ञात करते बनना चाहिए कि साइन का मान कैसे निकालते हैं, और पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है। आप पे ये इतनी चीज़ें बननी चाहिए अच्छे से। अगर आप पे ये बनती हैं तो आप पे ये अध्याय पूरी तरीके से अच्छे से बन जाएगा। त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, ये क्वेश्चन तो कर लो, आ गया, देख लेना आप खुद, ये क्वेश्चन आपका आ गया पेपर में, तो सभी इस क्वेश्चन को कर लेना। और देखो इस अध्याय में आपको इम्पोर्टेंट क्या है, उन्नयन कोण क्या कहलाता है, अवनमन कोण क्या कहलाता है, आप पे ये बनने चाहिए अच्छे से। और इसकी परिभाषाएं कर लेना, 1 नंबर में आपके एग्जाम में आती हैं। इस अध्याय के सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही बता रहा हूँ। देखो खत्म हो गया इस पूरा अध्याय। यानी आपको इस अध्याय से क्या बनना चाहिए, आपको इस अध्याय से 3 सवाल बनने चाहिए बिल्कुल। एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, बस 2 सवाल ही हैं। और आपको एक कर लेना है प्रेक्षक वाला, प्रेक्षक वाला उदाहरण है ना आपका, वो वाला कर लेना, क्योंकि इस अध्याय से आपके उदाहरण वाले क्वेश्चन आते हैं। एग्जाम्पल, अगर आप एग्जाम्पल कर लोगे पूरे तो इस अध्याय को बिल्कुल नहीं पढ़ना है, बिल्कुल मत पढ़ना इसमें से। लेकिन अगर आप इस अध्याय के उदाहरण कर लेते अच्छे से पूरे, तो आप पे ये सारी प्रश्नावली आराम से बन जाएगी। इसके बाद अपन आ जाते हैं त्रिभुज पे। इसमें से आपके 4 नंबर का एक क्वेश्चन आना है, आप देख लेना 4 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, ये कर लेना आपके। थेल्स प्रमेय कर लेना जरूर, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। इसका विलोम भी कर लेना। उदाहरण 1, उदाहरण 2, बस खत्म। इसके बाद ये उदाहरण 3, और ये कसौटियाँ कर लेना पूरी। उदाहरण 4, बस खत्म। इस अध्याय में आपसे क्या बनना चाहिए, आपसे इस अध्याय में थेल्स प्रमेय आनी चाहिए, क्या होती है इसका विलोम बनना चाहिए, तभी आप पे पूरी प्रश्नावली पूरा अध्याय बनेगा, वरना आप पे नहीं बनेगा। आप कुछ कर लो, आप कितना ही रट के ले जाओ। वृत्त पे आ जाइए, वृत्त पे। ये रहे आपके, एक ये रहा, इस पे क्वेश्चन आएगा, 1 नंबर का आएगा, ध्यान से कर लेना ये वाले अच्छे से, ठीक है। एक वृत्त के एक बिंदु और एक केवल स्पर्श रेखा होती है, ये वाली इंपॉर्टेंट चीजें याद कर लेना सभी अच्छे से। ये रही देखो सारी, ये दिए हैं, ये 1 नंबर के हैं, ये तीनों लाइनें, और ये रहे कुछ इंपॉर्टेंट 1 नंबर वाले। अब इसके बाद जाओ आपके जो पेपर में इस अध्याय से 3 नंबर का आएगा, ये क्वेश्चन आ गया, ये क्वेश्चन आपका 3 नंबर में आ गया, आप खुद देख लेना, मैंने बोल दिया ये क्वेश्चन आपका 3 नंबर में आ गया। इसके बाद जाओ उदाहरण 1 कर लेना, और इसको उदाहरण 2 कर लेना। इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप कुछ तो करो इस अध्याय से, ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन बता दिया बस वही कर लिया अकेला, ठीक है। तो अपने इतने क्वेश्चन हो गए। इस अध्याय में मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है, आपको क्या समझना, आपको इस अध्याय में समझना चाहिए ये वाला, सिर्फ ये, ओके। अपना खत्म हो गए, फिर आ जाओ अपने अध्याय 11 पे। आपको भैया आप 10 पार्ट तक आना है, 10 तक नहीं आना है, उसमें दिया है 10 तक, लेकिन आपके अध्याय 11 से भी ये क्वेश्चन 3 नंबर का आना है। और ये रहे आपका 1 नंबर वाले, ये दोनों कर लो खत्म, ये दोनों आप अच्छे से कर लो सूत्र, यही दोनों आपके सही जोड़ी में आने हैं। इन दोनों में से एक आएगा, कोई भी एक कर लेना, दोनों कर लेना, ये वाला आएगा जहाँ तक इम्पोर्टेंट ये है। उदाहरण 1 कर लेना अच्छे से, बिल्कुल रट लो इसको। तो उदाहरण 2, बस खत्म, अपने ये हो गए खत्म, इतना पूरा अध्याय अपना खत्म। यानी ये 2 क्वेश्चन अच्छे से रट लेना, आप खुद देखना आपके पेपर में इसमें से कुछ आता है कि नहीं आता है। अब देखो इस अध्याय से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, इसमें टोटल 3 क्वेश्चन दिए हैं, तो आपको ये वाला कर लेना है एक। तो देखो आ सकता है क्वेश्चन, क्योंकि ये कंफर्म नहीं होता है कौन से क्वेश्चन आएंगे कौन से क्वेश्चन नहीं आएंगे, इसलिए थोड़ा सा आप इन 3 क्वेश्चन कर लेना। अगर आप ना चाहो तो मत करना, वरना मैं पेपर के 3 दिन पहले आपको सारे इंपॉर्टेंट बता दूंगा जो बिल्कुल कंफर्म ही रहते हैं। बूस्टर डोज आपका आएगा पेपर के 3 दिन पहले, ठीक है।
अभी इतने बता दिए, ये तो इम्पोर्टेंट हैं, आएंगे यही पेपर में, वरना आप लोग का भैया कि जो बताया आपने वो आए नहीं। मतलब मैं अध्याय 12 की बात कर रहा हूँ। ये 3 दिन पहले की बात हुई है कि आपके अध्याय 12 का आएगा कि नहीं आएगा। इसके बाद अपना ख़त्म, यानी कि आपको अब आपका अध्याय पूरा ख़त्म हो गया, आपके पूरे अध्याय ख़त्म। आपको करना क्या है, अच्छे तरीके से जितने क्वेश्चन आपको बताए हैं इनको कम से कम 4 दिन के अंदर सॉल्व कर लेना है। अब आप कमेंट करके बताएं कि अगली वीडियो कौन से सब्जेक्ट पे बनाई जाए, सभी कमेंट करके बताएं। और हाँ, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट कर देना जो भी आपकी दिक्कत हो। मैं पूरा प्रयास करूँगा आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, ठीक है। तो सभी इस वीडियो पे कमेंट करके बताएं नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे होनी चाहिए। और यदि आपको इन सभी क्वेश्चंस की इनकी इम्पोर्टेंट पीडीएफ चाहिए है तो देखो मैंने टेलीग्राम पे डाल दी है, उस पे ऑलरेडी मैंने सभी सब्जेक्ट की डाल दी है। तो अगर आपको चाहिए हो तो आप बता देना। इस वीडियो के नीचे टेलीग्राम की लिंक है, उसमें आपके ऑल सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भेज दिए हैं करीब 1 हफ्ते पहले ही। तो उसकी छोटी सी फ़ीस है एक, उसकी फ़ीस तो थी क्लास 10th वालों की 599, लेकिन वो अभी ऑफ़र चल रहा है तो सिर्फ 100 रुपये है, सिर्फ 100 रुपये। 100 रुपये में आपको गारंटी लेता हूँ मैं, जो मैं बताऊँगा वो पेपर में आएगा। और यदि नहीं आता है तो आपके पैसे वापस हो जाएंगे। और साथ ही साथ इसमें आपको क्या फ्री मिल रहा है, आपके वार्षिक की तैयारी फ्री मिल रही है, यानी 100 रुपये में आपके वार्षिक की तैयारी कराई जाएगी। और यदि आप वार्षिक में भी पास नहीं होते हो तो आपके ये 100 रुपये वापस हो जाएंगे, यानी कि आपके ये 100 रुपये भी वापस हो जाएंगे, ठीक है। तो जैसा आपको ठीक लगे, तो मिलते हैं बहुत जल्द। राधे राधे सभी को।